आइए हम बात करते हैं आज सबसे कॉमन होने वाली बीमारी जिसे हम पाइल्स हेमोरॉयड के नाम से जानते हैं। ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल हेमोरॉयड और इंटरनल हेमोरॉयड। जो एक्सटर्नल हेमोरॉयड होता है इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और इंटरनल हेमोरॉयड में पेन नहीं होता, उसमें केवल ब्लीडिंग होती है इंटरनल हेमोरॉयड में। एक्सटर्नल हेमोरॉयड में पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मरीज़ को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मॉडर्न मेडिसिन में हेमोरॉयड के लिए सबसे ज़िम्मेदार जिसको माना गया है, हमारी जो रूटीन है, लेट से उठना जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी हमारी जो लैट्रिन होती है, स्टूल होता है, वो रेक्टम में पड़े पड़े जो है सूख जाता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड होता है और वो रेक्टम से जब एनस में आता है तो ये जो है वहाँ जो हेमोरॉयड वेन होती है उसको जो है इंजर्ड कर देता है। जब इंजर्ड कर देता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग होने लगती है तो हम उसे एक्सटर्नल हेमोरॉयड और इंटरनल हेमोरॉयड के रूप में जानने लगते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार ये सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन और स्पाइसी फूड, फैटी फूड इसको ज़िम्मेदार माना गया है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि केवल तेल मसाला या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही या हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको अल्टर होने की वजह से हमको हेमोरॉयड होता है। उसका जो है एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है जिसके कारण हमको हेमोरॉयड होगा। अब आप सोचेंगे कि हेमोरॉयड का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट या कोई टेंशन, एंग्जाइटी लेने की वजह से क्यों हमको जो है हेमोरॉयड या पाइल्स हो जाएगा? तो है उसका कारण, क्योंकि जब हमें पाइल्स होता है तो उसका जिम्मेदार है पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए। तो जब आप कहीं समाज में या घर में कहीं भी, समाज में हम पहले बात करते हैं तो समाज में जैसे हम इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी आपका जो भी प्रोफेशन है वहाँ आप काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत कंपटीशन है। वहाँ पर आपके पोजीशन खोने का डर हमेशा बना रहता है कि हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमसे कोई बेहतर काम कर रहा है तो हो सकता है मेरी पोजीशन चली जाए, तो ये डर हमेशा आपको बना रहता है। या फिर घर में आपको रिस्पेक्ट, इज्जत और आपकी बात न मानी जा रही हो, बात नहीं मानी जा रही हो, या फिर लड़का है आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको हमेशा पोजीशन, अपनी जो पोजीशन है वो जाने का हमेशा डर लगा हो। समाज में भी जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे आप नेता हैं वहाँ भी रहेगा कि भाई हम मंत्री हैं तो विधायक हैं तो मंत्री बन जाए लेकिन अगर आपसे कोई अच्छा नेता या मंत्री बने तो हमेशा आपको डर लगा रहेगा ना कि हमसे कोई कंपटीशन में हमारी जगह वो हमको रिप्लेस कर देगा। तो इसको लेकर आपके दिमाग में तनाव बना रहेगा। तो ये तनाव को ठीक करने के लिए, इसको हटाने के लिए बॉडी अपने हिसाब से उसको बाहर निकलती है, तनाव को बाहर आपकी मस्तिष्क से बाहर निकालना चाहती है। उसको निकालने के लिए वो जो रेक्टम की लाइनिंग होती है उसमें जो हेमोरॉयड वेसल्स हैं उसमें स्वेलिंग करा देगी, जिसकी वजह से जब स्वेलिंग हो जाएगी, स्टूल जब निकलेगा तो वो जो है इंजरी कर देगा और आपको ब्लीडिंग होने लगी। इसीलिए किसी को अगर हेमोरॉयड है, कहेंगे भैया हमको जो है लैट्रिन सही होता, टाइट भी नहीं होती, फिर भी हमको हेमोरॉयड हो गया है, हमको ब्लीडिंग होने लगती है। पतली टट्टी अगर आपको हो रही है, नॉर्मल अगर स्टूल हो रहा है फिर भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अगर टाइट स्टूल जो है जिम्मेदार है तो हम तो मानते हैं भाई चलो स्टूल टाइट हो रहा है तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन अगर नॉर्मल स्टूल है फिर भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका इफेक्ट, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण साइकोलॉजिकल हो सकता है, न कि आपका कॉन्स्टिपेशन, न तो आपके स्पाइसी फूड खाने से। हाँ, ये सब शरीर में कोई बीमारी हो उसको अपने अनुसार ठीक करने की कोशिश करती है। जैसे हमको अगर इन्फेक्शन होता है तो हमको बुखार हो जाता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी क्या करता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए अपनी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ताकि बैक्टीरिया मर जाए। ठीक उसी तरह अगर हमको एंग्जाइटी हुई, टेंशन हुआ, तनाव हो, जैसा तनाव होगा वैसी आपको बीमारी होगी। तो हेमोरॉयड में
बवासीर में जो तनाव होता है वो अपनी पोजीशन को लेकर तनाव होता है कि समाज में हमारा पोजीशन न चला जाए, घर में हमारी पोजीशन न चली जाए। ठीक, तो पोजीशन को लेकर अगर फियर, डर ये रहेगा तो ये डर जो है आपको पाइल्स, बवासीर के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक, आइए हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है, अगर आपको स्टूल टाइट हो रहा है, लैट्रिन करने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, उसके लिए कई ऑइंटमेंट हैं जिसमें आपकी लिग्नोकेल प्लस निफिडिपिन की एक क्रीम आती है, एक पाइलेक्स सॉफ्ट करके क्रीम आती है, और एक आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है पाइलेक्स ऑइंटमेंट करके एक आता है। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मेनली दवाएं हैं आपकी मॉक्सॉल, एलॉय, रेटेनिया और एस्कुलस, ये सब दवाएं। और इसके साथ सीट बाद भी एडवाइस किया जाता है। और कोई भी दवा लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेद, चाहे एलोपैथिक।